Hello student, today we discuss about motion and measurement of distance। तो आज हम लोग समझ लेते हैं कि मोशन क्या होता है और थोड़ा सा अंतर समझिए कि मोशन में कैसे हम लोग मोशन को पहचानेंगे। जैसे अगर आप कहीं बैठे हैं तो अर्थात तो मोशन नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप बस में बैठे हैं तो मोशन हो रहा है। जब समय के साथ साथ स्थान बदलता है, जगह बदलती है, तो उसको हम लोग मोशन कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट आइए पता करते हैं कैसे लोग पहले चला करते थे। बहुत पहले लोग पैदल घूमा करते थे जब तक पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था। उसके बाद में देखा जाता है कि नदी वगैरह में जो है नावों से लोग जाके इधर एक स्थान दूसरे स्थान पर जाते थे। फिर बाद में जो है धीरे धीरे इनका जो है दिमाग डेवलप हुआ और पहिए की खोज हो गई। तो आप देख रहे हैं आजकल जो है कितना क्या क्या हो गया। हवाई जहाज है, कार है, जीप है, मोटर है, ट्रेन है, बस है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है। तो ये सब ट्रांसपोर्ट के साधन हैं। इसमें जिसकी क्षमता जितनी होती है उस साधन का प्रयोग करता है। जिसके पास नहीं कुछ है वो पैदल चलता है, जिसके पास थोड़ा सा कुछ है वो साइकिल से चल रहा है, जिसकी क्षमता और अच्छी है वो मोटरसाइकिल से चल रहा है, जिसकी क्षमता और अच्छी वो कार से चल रहा है, जिसकी क्षमता और अच्छी है अपना हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से चल रहा है। तो अपनी क्षमता के अनुसार लोग अपने अपने साधन का प्रयोग करते हैं। कोई बेंच है, कोई डेस्क है, कोई खेत है, कोई पेंसिल है, कोई सामान है, कोई डंडा है, कोई लाठी हो, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, इसको आप कैसे बता सकते हैं। तो इसको कोई मान लिया नाप लेगा कितना बित्ता है, कितना जो है पैर है, उसे पीस बनाते हैं, सब नाप के बनाते थे कि कितना पैर हमारा, चल के बता देते थे कितनी दूरी है, 10 कदम पे है, 20 कदम पे है। जैसे आप किसी से पूछो कि फलाना पार्क कहाँ है तो कहेंगे 10 कदम पे है। तो ये 10 कदम जो है ये सब सही मेजरमेंट नहीं है, ये गलत मेजरमेंट है। इससे गलत हो जाता है कि 10 कदम हो सकता है, कोई छोटा बच्चा चलेगा तो 20 कदम हो जाएगा, बड़ा आदमी चलेगा तो आप 5-6-8 कदम में पूरा कर लेगा। तो इस प्रकार से समय के अनुसार नई नई नापने की विधियां प्रचलित हुई और जो इस समय हम लोग नापते हैं उसमें मीटर है, सेंटीमीटर है, फीट है, इंच है, ये सब चीज़ें आ गई हैं। जिसमें जो इसकी नापने की एसआई यूनिट है उसको हम लोग मीटर कहते हैं। कोई चीज़ कितना मीटर है या बहुत अधिक दूर है तो किलोमीटर में नाप लेते हैं। तो मेजरमेंट कैसे आप करते हैं, मतलब कोई क्लास है, लेंथ ऑफ क्लासरूम, उसको कैसे नापेंगे, फीट से नाप सकते हैं। या लखनऊ बस्ती से कितना दूर है तो इसको आप किलोमीटर में बताते हैं। तो मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट का मतलब होता है मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद द सम नोन क्वांटिटी। दिस नोन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। इसी को हम लोग यूनिट कहते हैं। जो नॉन क्वांटिटी, जैसे 1 मीटर की लंबाई कितना है आपको पता है, जिसको नापना है वो नहीं पता है, तो जो नहीं पता उसको अननोन कहते हैं। और मीटर कितना लंबा होता है हम लोग को पता होता है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है अभी मैंने बताया, उसको मीटर हम लोग कहते हैं। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ करने के लिए हमारे पास स्केल होना चाहिए या फिर कोई जो बड़ा बड़ा जो है होता है फिट उठ के लिए स्ट्रिप होती है, पूरी कपड़े की बनाई जाती है या प्लास्टिक की बनाई जाती है। तो मेजरमेंट सही प्रकार से तभी कर सकते हैं जब हमारे पास कोई नापने का टेप हो बढ़िया या कुछ और किसी जिसमें जो है सेंटीमीटर, मिलीमीटर ये सब हो, उसमें हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। हाथ से, बित्ता से नाप के, पैर से नाप के हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। और जैसे कोई चींटी है उसको कैसे आप नापेंगे, किस तरह से चल रही है, जैसे जो रास्ता बदल बदल के चलती हैं, तो ये सब बहुत कठिन काम होता है। अब मोशन कितने टाइप का होता है, जैसे कोई सीधे चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन मोशन, कोई गोल गोल चल रहा है तो सर्कुलर मोशन कहते हैं, सीधे जो चल रहा है उसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है। गोल गोल घूमेगा सर्कुलर मोशन हो गया। बार बार अपनी जगह को अगर दोहराएगा तो वो पेंडुलम का टाइप का चलता है, जैसे झूला हो गया, तबला हो गया, ये पीरियोडिक मोशन के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए ढोलक है, तबला है, घंटी है, एक निश्चित समय के बाद में फिर वो आते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। अब सर्कुलर मोशन क्या, ऐसे पंखा का घूम रहा, कोई चीज गोल गोल, बैल घूमते हैं गोल गोल, तो सर्कुलर मोशन हो गया। डिस्टेंस क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को डिस्टेंस कहते हैं। मेजरमेंट क्या होता है,
किसी अननोन क्वालिटी को नोन क्वांटिटी से नापने को हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। मोशन क्या होता है? जब समय के साथ स्थान में परिवर्तन होता है तो उसको मोशन कहते हैं। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जो फिक्स समय के बाद, निश्चित समय के बाद में उसी को दोहराता है, जैसे घड़ी का पेंडुलम हो गया, झूला हो गया, उसको क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन कैसे करें? सीधे जो कोई मान लिया दौड़ती हुई जा रहा है उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूनिट का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं एसआई यूनिट। जैसे लंबाई के लिए मीटर है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट किस सबस्टेंस, अलग अलग सबस्टेंस को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट प्रयोग किया जाता है, उसको यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। Different modes of transport are used to go from one place to another place. In ancient time, people used length of a foot or width of a finger, जिसको बित्ता कहते हैं, the distance of a step to unit of measurement. This caused confusion and need to develop a uniform system for measurement. तो बहुत पहले लोग चल के 4 कदम चल के या फिर बित्ता से नाप के मेजरमेंट करते थे, जो कि गलत होता था। कोई आदमी छोटा है, कोई आदमी बड़ा है, जो छोटा आदमी होगा उसका परग या कदम या बित्ता छोटा होगा, बड़े आदमी का बड़ा होगा, तो इससे जो है किसी का नुकसान हो सकता है। नाउ वी यूज इंटरनेशनल सिस्टम, हम लोग एसआई यूनिट आजकल यूज करते हैं। मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई यूनिट। मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। इन सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट रिमेन्स द सेम। जैसे पंखा चल रहा है, अपनी जगह नहीं बदलता है। मोशन दैट रिपीट इट्स आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जैसे पेंडुलम होता है, झूला होता है। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। 5 किलोमीटर इज 5000 मीटर। ये सब जो है आप लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
क्या भैया, किसको ढूंढ रहे हो? चौधरी। क्लास 7th साइंस, चैप्टर नंबर 11, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। क्लास 7th साइंस,